मित्रों, एक चौराहे से चमचमाती कार निकल रही थी, लेकिन चौराहे पर जाम लगा था। जो व्यक्ति उस कार में बैठा हुआ था वो अपने ड्राइवर महेश से कहता है, थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। बहुत सारे लोग सामने खड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जाम काफी दूर तक लगा हुआ है, इसीलिए जल्दबाजी मत करो, आराम से चलते हैं। उसका ड्राइवर महेश उसके द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार गाड़ी को उस चौराहे पर रोक लेता है, तब तक के लिए जब वो जाम खाली न हो जाए। तो मित्रों, आज की कहानी जो है वाकई में झकझोर देने वाली कहानी है और सीख देने वाली कहानी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं द डेली स्टोरी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, बिहार में एक जिला पड़ता है मोतिहारी, और इसी मोतिहारी में एक जगह पड़ता है मोतीपुर। जो मैंने अभी शुरू में कहानियों आपको बताई थी, सुनाई थी कि चौराहे पर जाम लगा हुआ था, वह मोतीपुर चौराहा था। यहीं पर ही जाम लगा हुआ था और उस कार में बैठे अमन गुप्ता थे, जो कि कार के मालिक थे। वो किसी विशेष काम से पटना जा रहे थे और जैसे ही मोतीपुर चौराहे पर कार रुकती है तो अमन गुप्ता जी बहुत ही दयालु किस्म के आदमी हैं और वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आसपास 3-4 महिलाएं आती हैं जो गंदे कपड़े बहुत पहने हुए हैं, गंदे तरीके से कपड़े पहने हुए हैं और उनका कपड़ा बहुत ही मैला कपड़ा है। तो ये देखकर उन्हें लगता है कि जैसे ये लोग भीख मांगने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे चौराहों पर खड़े रहते हैं। अमन गुप्ता का ड्राइवर महेश जैसे ही कार का शीशा नीचे करता है, वैसे ही अमन गुप्ता अपने जेब में से हाथ डालते हैं और जेब से पर्स निकालते हैं और अपनी पर्स से कुछ रुपये की गड्डी निकालते हैं और कुछ रुपये की नोट निकालने के बाद वो 3-4 महिलाओं को कुछ रुपया देता है और उसके बाद वो देखते हैं कि अब जाम खुल गया है। तो ड्राइवर महेश से कहता है कि अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है मित्रों, अमन गुप्ता देखते हैं कि उनके खिड़की के पास एक महिला खड़ी है जो लगातार उनकी खिड़की पर हाथ मार रही है और कह रही है कि बाबूजी, हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। अमन गुप्ता जब शीशे के अंदर से उसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो इस महिला को जानते हैं, पहचानते हैं। अमन गुप्ता तुरंत अपनी कार का शीशा नीचे करते हैं और वो महिला अमन गुप्ता के पास चलकर आती है और अपना सर उस कार के अंदर डाल देती है और अमन गुप्ता से कहती है कि बाबूजी, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। जैसे ही अमन गुप्ता उस महिला को देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि आप अमन गुप्ता हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं अमन गुप्ता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल ये कोई महिला और नहीं बल्कि अमन गुप्ता की तलाकशुदा पत्नी थी। दोनों का तलाक तकरीबन 4 वर्ष पहले हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अमन गुप्ता जब उससे पूछते हैं अपनी पत्नी से, जिससे तलाक हो चुका था, जिसका नाम अंजलि था, अंजलि, तुम तो एक अच्छे खासे घर की लड़की थी और जब हमारा तलाक कोर्ट से हुआ था तो तुमने मुझसे 50 लाख लिया था। वो 50 लाख का क्या हुआ? तुम ऐसी स्थिति में क्यों आ गई कि आज तुम दरबदर की ठोकरें खा रही हो और रोड पर भीख मांग रही हो? तब वह सब कुछ सुनती है तो कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तब अमन गुप्ता अंजलि से कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम मेरी कार में बैठ जाओ। अमन गुप्ता अपने ड्राइवर महेश से कहते हैं कि भाई साहब, कार का दरवाज़ा खोल दीजिए। तुरंत ही ड्राइवर महेश कार का दरवाज़ा खोल देता है और अगले क्षण ही अंजलि कार में सवार हो जाती है। जैसे ही वो कार में सवार होती है, वहां के कुछ लोग जो दुकानदार थे, उन्हें लगता है कि कोई बड़ा आदमी एक महिला को, एक गरीब महिला को एक भिखारी समझकर कहीं गलत काम के लिए किडनैप करके ले तो नहीं जा रहा है। वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। पूरी बाजार इकट्ठा हो जाती है ये जानने के लिए कि आखिर एक कार वाला बड़ा अमीर आदमी एक गरीब महिला को क्यों लेके जा रहा है, आखिर उसने अपनी गाड़ी में क्यों बैठाया है। मित्रों, जब वो महिला गाड़ी में सवार हो रही थी तो उसके साथ जो भीख मांगने वाली और औरतें थीं, उनको शक हो गया था। उनको ये सारी कहानी नहीं पता थी कि आखिर ये महिला कार में क्यों बैठ रही है और कार में बैठे व्यक्ति से इस महिला का क्या संबंध है। उन महिलाओं ने आपस में जब तेजी से बातें करना शुरू की तो वो सारी बातें कुछ मिनट के अंदर पूरे बाजार में गूंज गई थीं और पूरे बाजार वाले इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही पूरे बाजार वाले इकट्ठा होते हैं
उस महिला से पूछते हैं तो महिला कहती है कि दरअसल ये मेरे तलाकशुदा पति हैं, अमन गुप्ता, और मुझे ये जबरदस्ती नहीं लेके जा रहे हैं, बल्कि मैं इनके साथ खुद जाने के लिए तैयार हूं। अमन गुप्ता अंजलि को अपने साथ लेकर जाते हैं, एक होटल पर बैठाते हैं और वो अपने ड्राइवर महेश को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, मार्केट से इनके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आओ, इनके लिए एक चप्पल की जोड़ी खरीद कर ले आओ। ड्राइवर महेश तुरंत अपने मालिक की बात मानकर बगल के एक मार्केट से कपड़े लेकर आता है। तब तक वो होटल पर बैठे बैठे अमन गुप्ता कहते हैं अपनी तलाकशुदा पत्नी अंजलि से कि अंजलि तुम होटल के अंदर जाओ और महिला स्नानागार घर में स्नान करके आओ। अब अंजलि स्नान करके आती है और अमन गुप्ता उसे नया कपड़ा पहनाते हैं। मित्रों, वो नया कपड़ा पहनने के बाद ऐसे लग रही थी जैसे वो नई नवेली दुल्हन हो। अमन गुप्ता जब उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी परिस्थिति भले ही कैसी हो, बदल गई हो, लेकिन चाल चलन, इसका चेहरा मोहरा कुछ नहीं बदला। ये सिर्फ हालात की मारी है, सिर्फ मजबूरियों की मारी है। अमन गुप्ता उससे कहते हैं कि मैं किसी जरूरी काम से पटना जा रहा हूं, अगर मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुमसे कल आकर मिलूंगा। तुम अपना पता लिखा दो मुझे कि तुम इस जगह पर रहती हो, तो मैं वहां पर पटना से वापस लौटने के बाद आऊंगा और तुमसे मुलाकात करूंगा। वो कहती है ठीक है। वो अपने कमरे पर चली जाती हैं और अमन गुप्ता पटना चले जाते हैं और पटना में दिन में अपना सब काम निपटाते हैं। और रात में जब होटल में सोने के लिए जाते हैं तो अमन गुप्ता की वो रात कट नहीं रही थी, और ना उधर अंजलि की, जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी, उसकी भी वो रात नहीं कट रही थी। मित्रों, दोनों ने ऊहापोह की स्थिति में करवट बदल बदल कर पूरी रात काटी। अगले दिन अमन गुप्ता पटना से लौटते हैं और अंजलि द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अंजलि वहां पर है ही नहीं, फिर अपने काम धंधे पर भीख मांगने के लिए जा चुकी है। वो फिर उसी चौराहे पर आते हैं जहां पर अंजलि उन्हें पिछले दिन मिली थी। अंजलि को फिर से अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और गाड़ी पर बैठने के बाद अंजलि उन्हें अपने रूम पर ले जाती है, जहां वो एक किराए के गंदे छोटे से कमरे में रहती थी। मित्रों, जब वो उस कमरे में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेड लगा हुआ है और बेड के ऊपर अमन गुप्ता और अंजलि की एक फोटो टंगी हुई है। जैसे ही वो फोटो अमन गुप्ता की नज़रों में आती है, यानी कि अमन गुप्ता की निगाहें जैसे ही उस फोटो पर पड़ती हैं, तो मित्रों अंजलि से पूछते हैं अंजलि, हमारा तुम्हारा तो तलाक 4 साल पहले हो चुका है। हमारा तुम्हारा एकदम अलग अलग रास्ते हो गए थे। सब कुछ बंटवारा हो चुका था, सब कुछ कोर्ट में तय हो चुका था। तुमने मेरे ऊपर हर्जाना लगाया था, वो 50 लाख भी मैंने तुम्हें दे दिए थे, तो ये आखिर तस्वीर क्यों लगा रखी है। अंजलि फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूं जितना कि शादी के बाद किया करती थी, यानी कि तलाक के पहले करती थी। तब अमन गुप्ता कहते हैं कि फिर तुमने मुझे तलाक क्यों दे दिया। तब वो पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि दरअसल अंजलि के एक जीजा होते हैं, अंजलि के पिता होते हैं और अंजलि का एक भाई होता है। अमन गुप्ता एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, अकूत धन था, और अमन गुप्ता अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। तो अमन गुप्ता की जब शादी हुई थी तो अंजलि के घर वालों से, अंजलि के जीजा जो थे वो लोग रिश्ता अमन गुप्ता के यहाँ जब देखने गए थे तो देखते हैं कि इनके यहाँ सब कुछ भरा पूरा है। ये तो बहुत बड़े रईस हैं, इनके पास बहुत सारी धन दौलत है। वो लोग सोचते हैं कि हमें चाहे जो करना पड़े भले ही, लेकिन लड़का इकलौता है, हम शादी इसी के यहाँ करेंगे, और लास्ट में होता भी वही है। वो शादी अमन गुप्ता से ही करते हैं, और जब शादी हो जाती है तो क्योंकि जो जीजा था वो बहुत ही लालची टाइप का आदमी था, और वो जो कहता था वही अमन गुप्ता की ससुराल में मान्य होता था, यानी अंजलि के माता पिता और भाई मानते थे। जब अंजलि दुल्हन बनकर अमन गुप्ता के घर जा चुकी थी तो जैसे जैसे 2-3 साल रिश्ता चलता है, उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते उसके जीजा, उसके भाई, उसके माँ बाप, सब लोग अंजलि को कहीं ना कहीं से चढ़ाने लगते हैं और वो बहकाने पर आ जाती है और अपना घर खुद ही तोड़ने पर उतावली हो जाती है, और स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि दोनों का आपस में तलाक का केस चलता है, अंजलि के जीजा को और अंजलि के घर वालों को। यानी उसके मायके वालों को पता ही था कि अमन गुप्ता के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं उनके ऊपर मुकदमा ठोकूं
तो ये आराम से पैसे दे देंगे और उस पैसे को लेकर हम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारेंगे। लेकिन अंजलि को इस चीज की भनक नहीं थी कि ये लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसका घर फूंक रहे हैं, उसके साथ धोखा दे रहे हैं। अंजलि भी अपने मम्मी पापा और अपने भाई के कहने पर यह सारा कृत्य करती थी और लास्ट में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। अंजलि अपने परिवारजनों के कहने पर 50 लाख का मुकद्दमा अमन गुप्ता पर ठोक देती है और अमन गुप्ता भरे कोर्ट में 50 लाख अदा कर देते हैं। मित्रों, दोनों का संबंध विच्छेदन यानी कि दोनों का तलाक हो जाता है। ये सारे पैसे अंजलि के नाम से उसके खाते में आ जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे उसका जीजा कहता है कि अंजलि देखो, अब तुम्हारा तलाक हो गया है, मैं तुम्हारी अच्छी शादी करा दूंगा। ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि तुम तलाकशुदा हो। तो तुम्हें सबसे पहले अपना एक छोटा सा घर बनाना होगा, एक प्लॉट, एक जमीन खरीदना होगा, जिसमें कोई भी लड़का या कोई भी परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। वो यानी कि उसका जीजा और उसके घर वाले उससे 40 लाख प्लॉट के नाम पर ले लेते हैं और लास्ट में उसे कुछ नहीं मिलता है और धीरे धीरे पूरे पैसे अंजलि के खा जाते हैं। और जब अंजलि के पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं, तब तक अंजलि का इकलौता भाई जो था उसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आ जाती है तो वो अंजलि से बहुत ज्यादा जलन रखने लगते हैं और अंजलि उसको फूटी आंखों भी नहीं सुहाती है। अंजलि अब बड़ी हो चुकी थी। जब उसकी शादी हुई थी तो शायद वो मैच्योरिटी, वो अवस्था नहीं थी कि जो चीज़ों को समझ पाए। लेकिन मित्रों, अब अंजलि सब कुछ समझ पा रही थी, सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों से आग लगा दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो अंजलि का भाई और अंजलि के माता पिता उसको घर से निकाल देते हैं। फिर वो अपने जीजा के पास पहुंचती है। जीजा भी कहता है कि तुम्हें जहां मर्जी हो वहां चली जाओ। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो तुम हम लोगों की कब होगी। और अंजलि फिर सीधा चली जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कहीं रहने का, तो वो थक हार कर मजबूरन में रोड पर जा रही थी। वहीं पर उसे कुछ महिला मिलती है जो रोड पर भीख मांगने का काम करती हैं। मित्रों, अंजलि से वो लोग कहती हैं कि तुम मेरे साथ आओ। अंजलि अब उन्हीं के साथ रहने लगी और खाने लगी थी। झुग्गी में उसका जीवन चल रहा था। अब धीरे धीरे अंजलि भी उसी धंधे में उतर आई। अब वो भी धीरे धीरे भीख मांगने लगी थी। जब पूरी कहानी अंजलि ने अपने पति अमन गुप्ता को सुनाई तो अमन गुप्ता की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। अंजलि अमन गुप्ता से पूछती है कि माँ मुझे बहुत मानती थी, माँ का क्या हाल है। तो अमन गुप्ता कहता है कि माँ आज भी वैसे ही है, माँ तुम्हें आज भी याद करती हैं। उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा क्या मेरी बहू अब मुझे वापस नहीं मिल सकती, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो चुकी हैं। अब मैं उन्हें क्या ही बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है, अब हम कभी एक दूसरे को नहीं हो सकते हैं। अंजलि अमन गुप्ता से कहती है कि अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हो तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। अमन गुप्ता कहता है, नहीं, कानूनी तौर पर, धार्मिक तौर पर हम हर तरीके से अब अलग हो चुके हैं। इतना कहकर वह कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि यह पैसे रखो, हर महीने का जो तुम्हारा खर्चा होगा उसे मैं देता रहूंगा, मुझसे लेते रहना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूं, नहीं रख सकता हूं। तो अंजलि को पैसा देता है और अपनी कार में बैठ जाता है। जैसे ही सवार हो जाता है, अंजलि उसके पांव पकड़कर रोने लगती है और अमन गुप्ता का भी दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं कि एक बार मुझे अपनी सासू मां से बात करवा दो। अमन गुप्ता अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं और तुरंत अपनी मां को कॉल करते हैं और कहता है कि मां, अंजलि मिल गई, अंजलि से बात करना है। जैसे उसकी मां यह बात सुनती है, यानी कि उसकी बहू अंजलि आज कितने दिनों बाद उसके बेटे को मिली है, वो तुरंत अपने बेटे से कहती है कि बेटा बात कराओ, मुझे बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था। अमन गुप्ता अपने फोन को अपनी तलाकशुदा पत्नी अंजलि को पकड़ाता है। अब सास और बहू दोनों एक दूसरे से काफी बात करते हैं और अमन गुप्ता की मां अमन गुप्ता से कहती है कि ऐसा करो कि तुम बहू को सीधा घर वापस लेकर आओ। अब अमन गुप्ता, क्योंकि अपनी मां की बातों को टाल नहीं सकता था, काट नहीं पा रहा था, तो अपने उसी कार में अंजलि को बैठाता है और सीधा लेकर अपने घर पहुंचता है। मित्रों, जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी मां आरती की थाल सजाए अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। वो अपनी बहू की आरती करती है, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। उसके बाद अमन गुप्ता कहता है कि मां, ये वही अंजलि है जिसने कोर्ट में मुझसे 50 लाख लिया था और मैंने 50 लाख भरे थे।
क्या इस महिला को दोबारा अपने घर में रखना चाहिए? तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये भी इंसान है और गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती हैं। अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो इसे माफ कर दीजिए। अमन गुप्ता अब अपनी तलाकशुदा पत्नी अंजलि को माफ कर देता है। और मित्रों, अमन गुप्ता और अंजलि दोनों एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक साथ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। मित्रों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।